नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी पटवारी एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटेजी हो, इंग्लिश की तैयारी को लेकर आपका नज़रिया क्या हो, आपकी अप्रोच क्या हो। दोस्तों, इंग्लिश को हम दो भागों में बांट कर देख सकते हैं। एक भाग वह जो आपको सीधे याद करना है, आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, और दूसरा ऐसा भाग है जो स्पेशली ग्रामर के सेक्शन से संबंधित है। हालांकि ग्रामर में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद रखनी होती हैं, आपको नियम याद रखने होते हैं और उन नियमों के सहारे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन जो दूसरा सेक्शन है जो आपको सीधे याद रखना है, वहाँ पर आपके ग्रामर के नियम काम में नहीं आएंगे। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वोकैबुलरी से संबंधित, सिनोनिम्स एंटोनिम्स से, जहाँ पर आपके लिए ग्रामर के नियम काम में नहीं आएंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंग्लिश को हम दो भागों में बांट कर देख सकते हैं। एक वह हिस्सा जो हमें याद करना है, अपने एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। दूसरा ऐसा हिस्सा जिसको हम ग्रामर सेक्शन कहते हैं। ग्रामर में आपके लिए इंग्लिश के जो बेसिक रूल्स हैं वह आपको पता होने चाहिए और उन रूल्स के आधार पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अलग अलग बिंदुओं पर जो कि इंग्लिश की स्ट्रेटेजी से संबंधित आपको ध्यान रखने चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पटवारी के एग्जाम में इंग्लिश के कुल 25 क्वेश्चन आपके पेपर में आपसे पूछे जाने हैं। और दोस्तों, एक बात और, कि पटवारी का एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में होना है। आपको इन दो बातों को ध्यान रखना है। तो जो क्वेश्चंस होंगे वो अनप्रेडिक्टेबल होंगे। हम नहीं कह सकते कि क्वेश्चन ग्रामर सेक्शन से आएंगे, क्वेश्चन वोकेबलरी से आएंगे, क्वेश्चन सिनोनिम से आएंगे, कहाँ से आएंगे हम यह नहीं कह सकते। अनप्रेडिक्टेबल नेचर रहने वाला है। तो हमें अपनी तैयारी इस प्रकार से करनी होगी कि हम अपने इंग्लिश के सिलेबस को एक समग्रता के साथ कवर कर पाएं, क्योंकि पटवारी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इस कंपटीशन को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए आपको प्रयास करना चाहिए अधिक से अधिक क्वेश्चन आप पटवारी में सही कर पाएं। चूंकि पेपर अलग अलग शिफ्ट में होना है, तो हम किसी भी टॉपिक को छोड़ के नहीं जा सकते। हो सकता है कोई टॉपिक आपकी शिफ्ट में, जिस शिफ्ट में आपका पेपर है, वह ज़्यादा पूछ लें, कुछ टॉपिक कम पूछ लें। वो किस्मत का खेल भी हो सकता है कि जिस शिफ्ट में आपका पेपर था, उस शिफ्ट में उन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे गए जो आपने तैयार किए हुए थे। और दोस्तों, इसकी विपरीत भी हो सकता है, जहां आपको निराशा हाथ लग सकती है। तो दोस्तों, मेरा सजेशन आपको रहेगा कि आप इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन कंप्लीट कर लें, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ताकि आप यदि एरर फाइंड करने वाले क्वेश्चंस आते हैं, ग्रामेटिकल जो रूल्स होते हैं उनको यूज करने वाले क्वेश्चंस आते हैं, आप उनको सही तरीके से सॉल्व कर पाए और पेपर में ऐसे क्वेश्चंस को गलत ना करें जो ग्रामर के रूल्स के बेस पर आपसे पूछे गए थे। तो पहली चीज। दूसरा, एक सेक्शन ऐसा भी होता है जो आपको याद रखने वाला होता है, जैसे कि वोकेबलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। दोस्तों, ये ऐसे टॉपिक हैं जो आप एक दिन में कवर नहीं कर सकते। दोस्तों, एक हफ्ते में भी कवर नहीं कर सकते। यदि आप इनको एक साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आप इनको भूल जाएंगे। तो दोस्तों, इनका सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि आप आज से ही वोकेबलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सब पे काम करना चालू कर दें, जिससे कि एग्जाम के दिन तक आपके पास एक अच्छा वोकेबलरी बेस हो और बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं वोकेबलरी के अलावा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इन सब से संबंधित आपका एक मजबूत आधार तैयार हो जाए। और दोस्तों, इन सबको तैयार करने का आपके लिए एक फायदा और मिलेगा जो इंग्लिश ग्रामर के सेक्शन में होगा। जब भी आप ग्रामर के इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कई क्वेश्चन कॉमन सेंस बेस्ड होते हैं, आपको वहां रूल नहीं भी पता, लेकिन आप यदि सेंटेंस का अर्थ निकाल पा रहे हैं, सेंटेंस आपसे क्या कहना चाहता है, तब आप उस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, सेंटेंस का आप मीनिंग या अर्थ कब निकाल पाएंगे? जब आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी। और दोस्तों, वोकेबलरी अच्छी करना एक दिन, 5 दिन, एक हफ्ते का काम नहीं है। आपके पास अभी लगभग 90 दिन का समय है। आप इन 90 दिनों में डेली यदि 5-5, 10-10 मिनट इन टॉपिक्स को देते हैं,
जो इंग्लिश ग्रामर में सब टॉपिक भी कहे जा सकते हैं। तो एग्जाम के दिन तक आपके पास एक मजबूत आधार होगा इन सारे टॉपिक्स को लेकर। यदि हम अपने सेशन को समराइज करें, क्योंकि मुझे लगता है मैंने वो सारी बातें आपको बता दी हैं जो आपके लिए इस वीडियो में बतानी आवश्यक थी, या इस वीडियो में जो मेरा आपको बताने का उद्देश्य था। यदि हम सेशन को समराइज करें तो हम आपसे कहेंगे कि आप इंग्लिश ग्रामर को प्रिपेयर करें, उनके रूल्स को अच्छे से ध्यान रखें, ताकि आप जितने भी ग्रामेटिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं उनको आप करेक्ट कर पाएँ। पहली चीज़, इनमें आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की अधिकतम। दूसरी बात, जितने भी याद रखने वाले टॉपिक्स हैं उनको आप आज से ही पढ़ना चालू कर दें, ताकि एग्जाम के दिन तक आपके पास एक मजबूत आधार हो इन टॉपिक्स के लिए। और दोस्तों, यह टॉपिक आपको इंग्लिश ग्रामर में भी हेल्प करने वाले हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखें। मैंने आपको इसलिए इस तरीके से इंग्लिश को दो भागों में बांट के बताया, क्योंकि ग्रामर के अलावा जो भी दूसरे सेक्शन हैं, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपकी उम्मीद से ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि एग्जाम का नेचर अनप्रेडिक्टेबल होता है। दोस्तों, मैं आपको लास्ट ईयर का एग्जाम्पल दूंगा। लास्ट ईयर एमपी हाई कोर्ट ने जिला न्यायालय में भर्ती के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया था। वहाँ 20 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे जाने थे। दोस्तों, इन 20 क्वेश्चन में से 10 से 12 या 14 क्वेश्चन दोस्तों इन 4-5 सब टॉपिक्स में से थे। इवन उस एग्जाम में सिर्फ 3 शिफ्ट बनाई गई थी। तो आप सोच सकते हैं कि पटवारी के एग्जाम में कितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो सकती है उसके विषयों के अंतर्गत पूछे जाने वाले टॉपिक्स को लेकर। आप इनको हल्के में ना लें। यह ऐसे विषय हैं कि यदि आपकी ग्रामर भी कमज़ोर है और आपको वोकैबुलरी पता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पता है, और इनसे संबंधित यदि प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है, तो आप उस क्वेश्चन को बिना ग्रामर के भी करेक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं है कि आप ग्रामर को तैयार ना करें। आप किसी भी सेक्शन को नहीं छोड़ सकते। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है दोस्तों। एक एक क्वेश्चन आपको कट ऑफ लिस्ट के अंदर या बाहर कर सकता है। दोस्तों, एक क्वेश्चन तो मैंने ज़्यादा कह दिया, कट ऑफ पॉइंट्स में गिरती है। आपका पॉइंट 1 यदि ज़्यादा है, कम है, तो आप अंदर बाहर हो सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। एक एक नंबर पर हजारों विद्यार्थी होते हैं। यदि आप एक क्वेश्चन अधिक सही करते हैं तो आप उन हजारों विद्यार्थियों से आगे निकल जाएंगे। तो कहने का मतलब है, सभी टॉपिक्स पर ध्यान दें, इंग्लिश में स्पेशली इन सारे बिंदुओं पर आप फोकस करें। इसका एक महत्वपूर्ण फायदा आपके लिए क्या होगा? यदि आप इंग्लिश में इन सारे बिंदुओं को अच्छे से कवर करते हैं, तब आपको इंग्लिश का जो पेपर है उसको सॉल्व करने में कम टाइम लगेगा, और इस टाइम को आप मैथ्स और रीजनिंग के लिए बचा सकते हैं। यदि आप पर वोकैबुलरी, ये सारी चीज़ें नहीं पता, आप पर नहीं आती, तब आपके साथ क्या प्रॉब्लम होने वाली है? आप इनको सोचने में ज़्यादा वक्त ज़ाया करेंगे अपना। दोस्तों, इससे होगा क्या? आप इंग्लिश में ज़्यादा टाइम लगा देंगे। इंग्लिश में ज़्यादा टाइम लगाएंगे, इसका सीधा सा मतलब होता है बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग के लिए, जिसको आपको सॉल्व करना होता है, उसके लिए आप कम टाइम बचा पाएंगे। हालांकि पटवारी के एग्जाम में समय ज़्यादा रहेगा, आपके पास समय की कमी नहीं रहेगी, फिर भी यदि आप इंग्लिश को जल्दी करेंगे तो आप और ज़्यादा टाइम बाकी सब्जेक्ट्स के लिए बचा पाएंगे। हो सकता है मैथ्स और रीजनिंग का लेवल ज़्यादा रख लें तो आपको समय ज़्यादा लगे। अनसर्टेन एग्जाम में कुछ कहा नहीं जा सकता, तो प्रयास करें इंग्लिश को इस तरीके से कवर करने का, जिससे आप अधिकतम क्वेश्चन कम समय में सॉल्व कर पाएं। उम्मीद है आपको यह स्ट्रेटजी सही लगी होगी। यदि आपको हमारी स्ट्रेटजी अच्छी लगी है तो कृपया कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम आगे भी आपके लिए इस तरीके की वीडियो बनाने का प्रयास करते रहें। दोस्तों, जुड़े रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। जय हिंद।